वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। लास्ट टाइम का जो हमारा टॉपिक हुआ था दैट इज वॉलेटाइल मिक्सचर। राउट्स लॉ के वॉलेटाइल मिक्सचर के आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे, ये उनके करेक्ट आंसर्स हैं। फर्स्ट का 48 है, सेकंड इज 119 एंड 254, थर्ड के 2 आंसर्स थे 66.67 mmHg एंड 0.6। ये 5 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर सही दिए, टाइमली दिए, कमेंट बॉक्स में दिए। मनु, यश शर्मा, सुषमा, अमन पटेल, गुरान, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस, कीप इट अप। अब बच्चों नेक्स्ट टर्न जो हमारा है आज का टॉपिक दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड आइडियल? आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ के हिसाब से बनाया गया है जो सॉल्यूशन, जो वॉलेटाइल मिक्सचर्स राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं दैट आर आइडियल, और जो इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं दैट आर नॉन आइडियल। क्या मतलब है इसका? राउट्स की डेफिनेशन ये थी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर या पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू एनी कंस्टिट्यूएंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्योर स्टेट वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। और अगर ये चीज फॉलो हो रही है तो ये सॉल्यूशन है आइडियल। ऐसे ही बी कंपोनेंट है और ये फॉलो हो रहा है तो ये सॉल्यूशन आइडियल। और अगर पी ए की वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए इस मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं आ रही है या पी बी की वैल्यू इसके इक्वल नहीं आ रही है तो ये सॉल्यूशन हो गया बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दीज आर नॉन आइडियल एंड दीज सॉल्यूशंस आर आइडियल सॉल्यूशन। ये तो हुआ बच्चों थ्योरेटिकल बात। समझ में आया क्या है? स्टार्टिंग से देखिए, एग्जाम्पल से सोचिए, जल्दी आएगा। थ्योरी और एक्सपेरिमेंट है। थ्योरी के हिसाब से हमने ये मोल फ्रैक्शन रखा, ये प्योर स्टेट का प्रेशर है, इसको मल्टीप्लाई किया, ये थ्योरी कर रहे। अब हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट का आंसर निकाला, ये है एक्सपेरिमेंटल। अगर ये जो एक्सपेरिमेंट का आंसर आया और ये जो थ्योरी हमने सोची थी उसका आंसर मैच कर गया तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा आइडियल। और हमने थ्योरी जो सोची थी उसके हिसाब से एक्सपेरिमेंट किया, उसका आंसर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का आया वो थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच नहीं हो रहा है, दैट इज नॉन आइडियल। ऐसा क्यों होता है? कभी आंसर मैच कभी नहीं। इसके पीछे का जो लॉजिक है, कंसेप्ट है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस फोर्सेस का कंसेप्ट है अगर जो शुरू में ए नाम का लिक्विड है उसके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ए और ए के बीच के हैं, ऐसे ही बी नाम के लिक्विड के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दिस वन, और ए बी के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देख रहे हैं। मतलब जब दोनों को मिलाया गया है, सॉल्यूशन बन गया है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो आपस में फोर्सेस आ रहे हैं, अगर ये फोर्सेस शुरुआत के जैसे हैं, मतलब जब ये शुरू में अलग थे वैसे ही अब हैं, तो ये बनाएगा आइडियल। और अगर ये वाले फोर्सेस, ये ए है, ये बी है और ये ए बी है, ये फोर्सेस शुरुआत जैसे नहीं हैं, ए और ए के बीच का फोर्स जो था, बाद में ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया वो अलग आ गया, तो ये वाली चीज आपकी क्या कहलाएगी? नॉन आइडियल। ठीक है, ज्यादा बेटर होगा इसे आप एग्जाम्पल से रिलेट करिए। जैसे सपोज आपकी एक क्लास है, आप स्टैंडर्ड 11th में सेक्शन ए में पढ़ रहे हैं। अब सेक्शन ए में बहुत सारे दोस्त हैं आपके, बहुत सारे बच्चे हैं। ऐसी सेक्शन बी है, क्लियर? सपोज एक मैथ्स का है, एक कॉमर्स का है, एक आर्ट्स का है। अब इन बच्चों को मिला के एक साथ बैठा दिया गया। इज इट क्लियर? तो अगर आप पहले ए और ए, सेक्शन ए के बच्चे आपस में जो इंटरेक्शन रख रहे थे, बी के बच्चे आपस में जो इंटरेक्शन रख रहे थे, अब जब ये मिल के ग्राउंड में एक साथ प्रेजेंट हैं, अभी भी इंटरेक्शन अगर वैसा का वैसा है तो ये चीज क्या कहला रही है? आइडियल। और अब अगर इंटरेक्शन पहले से ज्यादा या पहले से कम हो गया तो ये वाली चीज क्या कहलाएगी? नॉन आइडियल। इज इट क्लियर? इसी को आपको और फोकस करना है। जब भी आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होगी।
क्या मतलब है डेल्टा वी मिक्सिंग 0? अगर एक के 100 ml है, दूसरे के 25 ml है, तो मिला के 125 ml ही बनेंगे, ना कम ना ज्यादा। यहां पे डेल्टा वी मिक्सिंग 0 नहीं होगी। अगर एक का 100 ml है, दूसरे के 25, मिक्स करने के बाद 125 से या तो आंसर कम होगा या ज्यादा। क्लियर? डेल्टा एच मिक्सिंग, दैट इज जब हमने दोनों को मिलाया तो हीट निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी। अगर आइडियल है तो ना तो हीट निकलेगी ना ही एब्जॉर्ब। जो एनर्जी यहां के बॉन्ड ब्रेक करने में लगेगी वही एनर्जी यहां के बॉन्ड बनने में निकलेगी। दैट मींस हीट जितनी अंदर गई उतनी बाहर आई। ओवरऑल डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगा। यहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग 0 नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो हम 4 पॉइंट्स लेके चलते हैं। पहला पॉइंट हो गया आइडियल सॉल्यूशन वो है विच फॉलोज राउट्स लॉ एट ऑल कंडीशंस, एट ऑल टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशंस। दूसरा हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनिशियल, दैट मींस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग ऑलमोस्ट सेम, तो आइडियल बनेगा। डेल्टा वी मिक्सिंग इज 0 एंड डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0। नॉन आइडियल में इसी में पी ए या दे डू नॉट फॉलोज राउट्स लॉ, पी ए की वैल्यू कम या ज्यादा होगी। ऐसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से अलग होंगे। डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 नहीं होगा। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप के हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन में आएंगे और एक नेगेटिव। इतना क्लियर है? अब बेटा इसे हम दोबारा लिखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कंपेयर करते हुए। जितना क्रिएटिव माइंड यूज कर सकते हो कर लेना, बहुत जल्दी समझ में आएगा, कभी भूलोगे नहीं। और क्रिएटिव माइंड यूज करने से ये फायदा है कि जब दोबारा टॉपिक आएगा तो आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, आपको टेंशन में याद करने की जरूरत नहीं है। बेटा एक सॉल्यूशन हमारा है आइडियल, एक नॉन आइडियल में है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, एक है नेगेटिव डेविएशन। ये दोनों के दोनों हैं नॉन आइडियल। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल को हम कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं, जल्दी समझ में आएगा। पहला पॉइंट, राउट्स लॉ की बात करें, ठीक है? राउट्स लॉ, तो आइडियल सॉल्यूशन फॉलोज राउट्स लॉ, या हम कह देते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। राउट्स ने जो कैलकुलेशंस बताई हैं एक्सपेरिमेंट में वही आंसर आ रहा है आइडियल, ठीक है? पॉजिटिव डेविएशन, बेटा पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव का मतलब चीजें कुछ ज्यादा आ रही है। राउट ने कहा आंसर इस मल्टीप्लाई से आना चाहिए, पी ए की वैल्यू पी नॉट ए और एक्स ए के मल्टीप्लाई के बराबर आनी चाहिए, लेकिन आंसर कुछ ज्यादा आने लगा। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये थ्योरी से जो निकाल रहे हैं उससे ज्यादा आ रही है। नेगेटिव डेविएशन, कि ये आंसर राउट कह रहा है आना चाहिए था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसका आंसर इससे कम आया। तो नेगेटिव डेविएशन में आंसर कम आएगा, पॉजिटिव में ज्यादा आएगा। 2 तरह के डेविएशन। इनके पीछे का लॉजिक था IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यही दिमाग में आ जाए ना, मजा आ जाएगा बेटा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दिमाग में आ जाएगा मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सपोज करो उस एग्जांपल को दोबारा। बॉयज स्कूल है, टोटली बॉयज हैं, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, अलग अलग थे। अब इन दोनों को कह दिया एक साथ आ जाओ, सेक्शन ए भी पीसीएम का है, बी भी पीसीएम का है, और बाद में एक साथ बैठा दिया। अब ए बी वाले एक साथ बैठे हुए हैं, क्लियर? इधर भी बॉयज थे पीसीएम के, इधर भी बॉयज थे पीसीएम की, सारी दोस्ती जैसे पहले थी, बाद में इकट्ठे हो गए, वैसी दोस्ती। अगर आईएमएफ शुरुआत का और बाद का, समझ में आया? ए सेक्शन बी सेक्शन का सेम निकला, आइडियल, क्लियर? थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करते हैं, लिटिल बिट। बेटा बॉयज स्कूल है, सेक्शन ए जो है वो लड़कों का है, बॉयज स्कूल है, और वो कॉमर्स का है। जो सेक्शन बी है, लेट सपोज वो साइंस साइड वालों का, पीसीएम बीसी वालों। अब ये जो कॉमर्स वाले हैं और ये साइंस वाले हैं, इनकी बन नहीं रही है, ये आपस में
थोड़ा सा कौन से फोर्स में जा रहे हैं, रिपल्शन, आपस में इनसे। तो अगर इनकी बन नहीं रही है, रिपल्शन है, यानी शुरू में ये फोर्स था ए वालों के बीच में, बी वालों के बीच में, अब ये बन गया है, लेकिन ये जो बाद में बच्चों, ये जो बाद में जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कम हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं, दूर जाना चाहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल तो समझ में आ ही गया होगा। कोएड स्कूल है, सेक्शन ए बॉयज का है, सेक्शन बी गर्ल्स का है। सेक्शन ए में ये फोर्स था, सेक्शन बी में ये फोर्स था, और ये ए बी का फोर्स आ गया, बताने की जरूरत ही नहीं है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? अब इन चीजों को साइंस से रिलेट करो, वहां से लौट के आओ, साइंस से रिलेट करो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, इज इट क्लियर? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो वेपर्स कम हो गई। अरे भैया, सारा गेम तो यहीं का है, यहां पे अट्रैक्शन बढ़ा है, यहां अट्रैक्शन बढ़ा तो यहां की वेपर्स कम हो गई, यहां पे अट्रैक्शन कम हो गया, दूर भागने लगे, तो वेपर्स जो आनी चाह रही थी उससे ज्यादा आ रही। यहां पे पहले जैसा है, तो ये वाला सॉल्यूशन बेटा आइडियल हो गया, ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव हो गया। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सिंग। बेटा आइडियल में अभी हमने बात भी की थी, जितनी जगह घेरनी है उतनी घेरेंगे। अब जरा प्रैक्टिकली सोच के देख लो, आप कहीं बैठे हो, 3 जनों के बैठने की जगह है, एक दूसरे स्कूल का या दूसरे जगह का आ गया जिससे आपकी नहीं बनती है, दूसरा बच्चा। 3 जने बैठे हो, 4 जने बैठने की जगह है, बैठा सकते हो, लेकिन अगर आपकी उससे नहीं बनती है तो क्या होगा? आप और एक्सटेंड होते जाओगे, यानी अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो दूर जाना पड़ेगा, और अगर दूर जाना पड़ेगा तो डेल्टा वी मिक्सिंग, बोलो बच्चों, ये दूर जाना पड़ेगा, डेल्टा वी मिक्सिंग मोर देन 0 या पॉजिटिव। मतलब ये है कि शुरू में 100 ml और 50 ml मिलाए, 150 का वॉल्यूम बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये दूर दूर गए हैं तो 151, 152, दैट मींस मोर देन 150 का सॉल्यूशन बनेगा। अब इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो तुम्हारे दिमाग में वैसे ही चल रहा होगा। अब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, पास आ गए तो जितनी जगह में 4 बैठते थे अब 5 भी बैठ जाएंगे। क्लियर? वेरी क्लियर। अगला डेल्टा एच मिक्सिंग, जब इनको मिलाएंगे तो जितनी एनर्जी बॉन्ड तोड़ने में देंगे, ओहो, उतनी एनर्जी बॉन्ड बनने में निकलेगी। जबकि यहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है, याद रखना आसान है, पॉजिटिव में पॉजिटिव, लेकिन जरा ध्यान रखिएगा, यहां पॉजिटिव का मतलब है बेसिकली द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। जो बच्चा लॉजिक समझना चाहे एक भाई सोच के देखिएगा, ये फोर्स ज्यादा है, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ये फोर्स कम है, तो जो बॉन्ड बनेंगे एनर्जी कम निकलेगी। 100 जूल एनर्जी दी, निकली 80 जूल ही, दैट मींस 20 जूल तो अंदर ही रह गई ना, द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। यहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव है, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। कंसेप्ट के हिसाब से सोच लो, कंसेप्ट भी ध्यान रखने चाहिए ना। तो यहां जो फोर्स हम दे रहे हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो तोड़ने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, वो हमें कम देनी पड़ रही। बाद का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो बाद का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा है तो हीट ज्यादा एवॉल्व होगी, तो ओवरऑल हीट निकलेगी, दैट इज टेम्परेचर विल रेज, यहां टेम्परेचर विल फॉल। नेक्स्ट, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर एज कंपोनेंट कहने का क्या मतलब है बेटा? एज कंपोनेंट। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जब फोर्सेस एक जैसे हैं तो जो कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट है वही मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा। पॉजिटिव डेविएशन, बाद के फोर्स कम हो चुके हैं, फोर्स कम हो गए, लिक्विड पार्टिकल सेपरेट हो गए हैं, इजीली ऊपर आ रहे हैं, तो एनर्जी तो देनी नहीं पड़ रही है क्योंकि ये अपने आप ही वेपर्स में जा रहे हैं, तो इसलिए यहां बॉइलिंग पॉइंट लेस देन कंपोनेंट्स, लेस देन एक्सपेक्टेड कह लीजिए, लेस देन कंपोनेंट्स कह लीजिए, एक्सपेक्टेड कह लीजिए। जबकि यहां बाद का फोर्स बढ़ा है बेटा, अगर बाद का फोर्स बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट
बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट मोर देन कंपोनेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट मोर देन एक्सपेक्टेड। पहले 5 पॉइंट में कोई दिक्कत? बेटा इसे रब करना पड़ेगा तभी मैं छठा पॉइंट लिख पाऊंगा। बच्चों 6th पॉइंट है इसका, 6th पॉइंट है एजियोट्रोप। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने रब करके लिखा है एजियोट्रोप। बेटा आइडियल सॉल्यूशन में नेवर फॉर्म। एजियोट्रोप का मतलब होता है अ मिक्सचर विच हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट या इट डिस्टिल्स विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। जब ये बॉयल होगा तो इसकी जो वेपर्स आएंगी उसका भी कंपोजिशन वही होगा जो लिक्विड का है। तो लिक्विड और वेपर स्टेट में फिजिकल स्टेट तो चेंज हो गई, लिक्विड से वेपर आ गया, लेकिन कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। और जब कंपोजिशन चेंज ही नहीं हुआ तो वेपर्स आके जाके कूल होंगी, डिस्टिल होके बाहर आएंगी, फिर वही कंपोजिशन। तो लिक्विड डिस्टिल्स विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, सच सॉल्यूशंस आर नोन एज एजियोट्रोप। आइडियल में एजियोट्रोप नहीं बनता, यहां एजियोट्रोप बनेगा। और क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो चुका है तो इसको हम कहते हैं लो बॉइलिंग एजियोट्रोप। यहां हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है बच्चों तो हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, तो एजियोट्रोप को एक बार फिर सुन लीजिए, अ मिक्सचर विच हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड फेज में अगर A 1/3 है, B 2/3 है, तो वेपर में भी A 1/3 2/3 है। तो जब ये उड़ के वेपर में जाएगा तो जैसा लिक्विड है वैसी वेपर आई, वैसी वेपर कंडेंस हो गई। दैट इज इट डिस्टिल्स विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। यही एजियोट्रोप वर्ड का सेंस है। इसके बाद एक वर्ड आता है दैट इज एंट्रोपी चेंज। ये आईआईटी ने भी पूछ लिया है, चेंज इन एंट्रोपी। तो बच्चों जब दो चीजें मिलाते हो तो दोनों के मोल्स बन जाएंगे, और एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। तो एंट्रोपी चेंज जो ओवरऑल की हम बात करें तो ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं सब में बढ़ेगी। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है वहां से भी आप सोच सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। क्या था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में? All spontaneous process carried by increase in entropy। तो कोई भी spontaneous process है तो उसमें एंट्रोपी बढ़ेगी बढ़ेगी, इसलिए एंट्रोपी सब में बढ़ेगी, चाहे वो आइडियल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल। आइडियल में आपको दिमाग में क्या रखना है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट सेम हो, यानी एक जैसे मेंबर हो। तो अगर एक बेंजीन है तो दूसरा इसी होमोलोगस सीरीज का मेंबर देख लीजिएगा, टोल्यूइन। एक मिथाइल अल्कोहल है तो दूसरा इथाइल अल्कोहल। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नियरली सेम दिखेंगे तो वो आइडियल में आएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हुए दिखें, जैसे बेटा इथाइल अल्कोहल है वाटर के साथ, इथाइल अल्कोहल है साइक्लोहेक्सेन के साथ। ठीक है, और इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि अ मिक्सचर इज फॉर्म बाय इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, द टेम्परेचर विल इंक्रीज डिक्रीज मिक्सचर का। तो ये पॉजिटिव डेविएशन में आएगा, एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। इज इट क्लियर? टेम्परेचर फॉल डाउन कहते हैं। जब भी एक्सोथर्मिक होगा हीट एवॉल्व करेगा, एवॉल्व कर रहा है तो टेम्परेचर विल राइज। यहां पे जहां अट्रैक्शन बढ़ जाए, जैसे क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन है, ये अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाते हैं। HCl है, वाटर है, HNO3 है, वाटर है, ये वाले सॉल्यूशंस। या ऑर्गेनिक में फिनॉल है, एनेलीन है, फिनॉल एनेलीन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते जाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, दैट आर सपोज टू बी नेगेटिव डेविएशन। जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से कम हो जाए, जैसे वाटर में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड थे, अल्कोहल आने का वीक हो गए, पार्टिकल दूर हो गए, तो ये वाला सॉल्यूशन आपका कहलाएगा पॉजिटिव डेविएशन में। और भी एग्जांपल दे सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन में, इवन क्लोरोफॉर्म एंड CCl4 अंडरगोज या फॉल्स इन पॉजिटिव डेविएशन। और आइडियल में जो एक जैसे हो,
बेंजीन CCl4 भी आइडियल में मान सकते हैं क्योंकि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसे हैं। बोलो बच्चों, इस टॉपिक में कोई डाउट? लास्ट वन, ग्राफ। आइडियल का ग्राफ जो आएगा वो राउट्स लॉ को फॉलो करता हुआ ऐसा आएगा। पॉजिटिव डेविएशन का जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो जो राउट्स लॉ आ रहा था उससे ऊपर आप दिखाएंगे। ये लाइन आनी थी तो इससे ऊपर दिखाई जाएगी, ये लाइन आनी थी तो इससे ऊपर। और बेटा नेगेटिव डेविएशन का जब आप ग्राफ दिखाएंगे तो इसके नीचे दिखाएंगे। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ अगर आपको दिखाना है तो ये ग्राफ था ये। बच्चों ग्राफ को क्योंकि हमने पहले एक बार ये डिस्कस कर रखा है कि इस एक्सिस में प्रेशर होता है, इस एक्सिस में मोल फ्रैक्शन है। ये वाली लाइन प्रेशर ऑफ मिक्सचर रिप्रेजेंट करती है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंस्टिट्यूएंट रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो मैंने अब डॉटेड कर दी है लाइंस, ये थ्योरी है और जो एक्सपेरिमेंट से आंसर आया है वो थ्योरी से ज्यादा आ रहा है। ये वाली लाइन डॉटेड कर दी है, ये थ्योरेटिकल है और एक्सपेरिमेंट का आंसर कम आ रहा है। प्रेशर एक्सेस, मोल फ्रैक्शन एक्सेस, प्रेशर, मोल फ्रैक्शन। अगर ये आंसर कम हो जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन, राउट्स लॉ या वेपर प्रेशर से आंसर ज्यादा हो जाएगा पॉजिटिव, उतना ही रहेगा आइडियल। एजियोट्रोप के एग्जांपल याद रखिएगा। आइडियल में कभी एजियोट्रोप नहीं है, देयरफॉर दे कैन बी सेपरेटेड अप टू 100% बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एजियोट्रोप बनने के बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं होगा। यहां का एग्जांपल है रेक्टिफाइड स्प्रिट। इसका एक एग्जांपल है दैट इज रेक्टिफाइड स्प्रिट। ये बहुत पूछा भी जाता है। ऑलमोस्ट 95% इथाइल अल्कोहल, ऑलमोस्ट कह रहा हूं 95 पॉइंट समथिंग है, एंड रिमेनिंग वाटर। 95% इथाइल अल्कोहल एंड रिमेनिंग वाटर। ये रेक्टिफाइड स्प्रिट पॉजिटिव में है। ऐसे ही HNO3 वाटर, HCl वाटर, ये नेगेटिव डेविएशन में आएगा। ये आपको ध्यान रखने हैं। इज इट क्लियर? एनी डाउट?